प्रातः क्लास चल रहा था 30 दिसंबर 1968 सोमवार 5वां पेज मध्यादि। बाप कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण कोई भगवान भगवती है। समझते हैं ये कोई जन्म में आते होंगे, ये उनकी बुद्धि में नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवती है। पर वेद का बाप कहते हैं नहीं, इन लक्ष्मी नारायण को भगवान नहीं कहा जाता है, यही 84 जन्म लेते हैं। तो जरूर यही पहले नंबर के थे, इनसे आगे तो कोई 84 जन्म वाला होता ही नहीं है, पूरा 84 जन्म। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि बरोबर हाँ, ये जो पहले पहले सतयुग में है वही 84 जन्म लेते हैं, क्योंकि वो ही नंबर बार नीचे आते हैं। फिर उनका गायन भी होता है। इनके लिए बहुत यादगार चित्र बनाए हैं। हम सो देवता, अपन कहते हैं हम आत्मा सो देवता बनेंगे, हम आत्मा सो फिर क्षत्रिय बनेंगे, हम आत्मा सो फिर द्वापर में वैश्य बनेंगे। हम आत्मा हैं तो आत्माओं को पकड़ते रहेंगे ना, और डिग्री भी आत्मा की कम होती जाती रहेगी। अभी ये जैसे कि बहुत बड़ी सभा बैठी हुई है और तुम बैठ करके ये भाषण करते हो, अपने कोई पूज्य, अपने कोई पुजारी, तो पूज्य से पुजारी तक ले आते हो। तो ये गाया भी ठीक ही जाता है, नहीं तो 84 जन्म किसको देंगे? 84 जन्म तो ये दिखलाते हैं कि सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे ऐसे जन्म लेकर के पुनर्जन्म ले लेके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये भूल जाते हैं। समझा ना? ये माया ऐसी है, और फिर सभी बातें तो एक समय समझा ही नहीं सकते हैं। तो बोला इन्हें के लिए क्या करना चाहिए? अभी ये सब जो पॉइंट्स हैं उनका भाई किताब बनाना चाहिए। जिसको अच्छी तरह से अध्ययन कर देना चाहिए। तो वो भी तो किताब बनते हैं तुम्हारे अध्ययन के लिए। जिन किताबों के लिए जानते हो कि ये जब विनाश होगा ना, ये रहेंगे ही नहीं, ये टेम्परेरी है हमारे लिए। जो गीता थी, जो बाप ने सुनाई थी संगम युग पर,
तो गीता नहीं सुनाई थी, यही जैसे बेहर का बाप सुनाते रहते हैं, यही था। और ये शास्त्र सभी थे। अभी तुमको मालूम है कि संगम युग है ना। अभी तुम जानते हो कि इस समय में सभी वेद शास्त्र ग्रंथ होल लाट सभी है। जब विनाश होगा उनके पीछे तो ये सब जल जाएंगे और फिर कोई वेद शास्त्र बनेगा ही नहीं, क्योंकि नई दुनिया में पुस्तक तो होता ही नहीं है। सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। पीछे भक्ति मार्ग में काम आते हैं, उसके बाद ये फिर इमर्ज होते हैं, यानी फिर बनते हैं। सब चीज बनती है ना बच्चे। ये सभी रावण वगैरह को भी बनाया है ना, परंतु बेसमझी से कुछ बता ही नहीं सकते हैं। नहीं तो बाप ने तो अच्छी तरह से समझाया ना बच्चे, एक एकदम अच्छी तरह से कि देखो इनको हर बरस इनका एफजी बनाते हैं, मारते हैं। ये तो कोई बड़ा दुश्मन है। अभी कैसे दुश्मन है वो बेचारे कोई भी नहीं जानते। वो दुश्मन है, उनको मारते भी हैं। फिर क्या करते हैं? हाँ, सीता चुराए ले गया था, ओ इसलिए ये दुश्मन है। वाह, हमारे भगवान की, रामचंद्र की सीता चुराई गई तो भाई क्या दुश्मन नहीं हुआ? डाकू, बड़ा डाकू। आजकल भी एबडक्ट चुरा करके ले जाते हैं, ऐसे करते हैं ना। बहुत ही माइयां ले जाते हैं, छोकरियों को ले जाते हैं। तो इनके लिए फिर ये कहानी बनाई दिया है कि आकर के भाई सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं ये होते। तो कौन सी सीता को चुरा के ले गए? तो होगा जरूर पिछाड़ी को, जो रावण मरे फिर तो कोई सीता को चुरा ही नहीं सकेंगे। तो ये इनको कहा जाए भाई विचार सागर मंथन। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। कभी विचार किया है तुम बच्चों ने? बाबा ने तो कभी समझाया है, तो आज देखो ये समझाते हैं कि बनी बनाई बात है तो जरूर पिछाड़ी का जो रावण होगा और तुम्हारे जैसा बच्चा समझो, सयाना, शांति का। क्योंकि टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कोई में भी, बिल्कुल शीतल। तो सिर्फ उनसे पूछे, ये तो बताओ जो सीता चुराई गई रामचंद्र की, अभी रामचंद्र के राज्य में तो सिर्फ सारा ही समय रामचंद्र का राज्य तो नहीं होगा।
जरूर डायनेस्टी होगी, एक डायनेस्टी छोड़ दूसरी। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि एक ही रामचंद्र की आयु वो कोई लाख वर्ष की या 2 लाख वर्ष की होगी। जरूर कोई नंबरवार होंगे जो गद्दी पर बैठेंगे। तो कौन से नंबर की? तो जरूर कोई विचार करके पिछाड़ी नंबर की। उनको ये तो मालूम नहीं है ना बच्चे कि 12 गद्दी होती है त्रेता में। पिछाड़ी समझेगी तभी तो फिर रावण राज्य पूरा होता है। रावण मारा जाता है तो फिर सतयुग हो जाता है। अभी त्रेता के पीछे तो आते ही हैं द्वापर और कलयुग। ये भी बात खरी नहीं हो सकती है ना? ये भी गुड़ धानी हो जाती है, बात कहाँ ठहरती ही नहीं है। तो फिर उनको क्या कहेंगे? भाई झूठा, ये शास्त्र भी झूठे शास्त्र। अब शास्त्र को कभी कोई झूठा कह सकते हैं? कभी नहीं। देखो, अगर कोई झूठा कहे तो कैसे बिगड़ते हैं, तो विचार करो। देखो कैसे बने हुए हैं, कोई तिथि न तारीख न क्या, और शास्त्र का कितना मान होता है, और है कुछ भी नहीं। तो अभी तुम पढ़ेंगे ऐसे शास्त्र जिनमें कुछ भी नहीं है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये सभी जो वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह हैं, ये सभी जैसे गपोड़ा है, और इन वेद ग्रंथ शास्त्रों से कोई मेरे से भी कभी नहीं मिल सकते। बरोबर देखो, पढ़ करके कोई मेरे से थोड़े ही इसका कारण मिले, नहीं। ये बाप कहते हैं ये तो भक्ति है। भक्ति में जब धक्का खाए करके सब दुखी होते, तभी रड़ियां मारते हैं, बाबा आकर के हमको इस दुख से छुड़ाओ। तो फिर बाप आकर के ऐसे भी नहीं कहेंगे कि रावण का राज्य कोई आधा कल्प चला, ऐसे भी कभी नहीं। यानी रावण तो कोई चीज है नहीं। अगर उनका राज्य चलता रहता तो फिर हर वर्ष उनको मारते क्यों हैं अपने राजा को? रावण की तो फिर कोई स्त्री भी तो होगी ना, प्रवृत्ति मार्ग हो तो फिर रावण की कोई स्त्री भी दिखलानी चाहिए। दिखलाते हैं कोई, हाँ। और किसी ने कहा मंदोदरी, अच्छा मंदोदरी दिखलाते हैं, चलो नाम रख दिया मंद उदरी। उधर पेट को कहा जाता है, ये बुद्ध रूपी पेट है जो मंद है उसका। चलो, परंतु तुम कभी भी देखेंगे नहीं कि वो मंदोदरी का शरीर बनाए करके उनको जलाया होगा।
मुट्ठा वो मरा होगा तो उसकी स्त्री भी तो साथ में मरेगी ना। वो किसी ने कहा बाबा वो समझू थी। अरे पर वो समझू थी तो भी भला समझू का कोई चित्र वगैरह क्या कुछ होना चाहिए ना। तो जब बाप बैठ करके समझाते हैं तब ये सभी का नाम ही रख देते हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। उसमें सब झूठा आ जाता है, शास्त्र भी झूठे आ जाते हैं ना। तो उस खंड को भी कहा जाता है झूठा खंड। अब खंड ही सारा झूठा तो फिर उन खंडों में रहने वाले सब झूठे। देखो मनुष्य भी सब झूठे बन जाते हैं। अभी झूठ और सच का भी तो फर्क देखते हो ना। तुम यहां क्या बनने के लिए बैठे हो? झूठ मनुष्य से सच्चे देवता बनने के लिए बैठे हो। अब है तो वो भी मनुष्य, तो तुम तो वहां नई दुनिया में सदैव सच बोलेंगे और यहां इस पुरानी दुनिया में तो सभी झूठ बोलते हैं। उसमें भी बाप ने समझाया है कि झूठ क्या बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये नंबर 1 झूठ बोलते हैं। अब ये बात बच्चों की बुद्धि में तो बैठी ना, सारी बात इसके ऊपर ही होती है कि भाई ये झूठ है। जो गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, भाई इसमें भी झूठ लिख दिया है। भाई ये सर्वव्यापी हूं। बाप तो अभी कहते हैं ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं सर्वव्यापी हूं। नहीं, सर्वव्यापी तो मेरे बच्चे हैं, ऐसे कहेंगे ना। सामने सन्मुख बैठे कहेंगे सर्वव्यापी आत्माओं में तो मेरे बच्चे हैं, जिनका घर ही ऊपर में है, जहां मेरा भी घर है। वो ऐसे ही कहेंगे कि बच्चों को समझा के ऐसे, बच्चों ये राइट है ना। देखो कौन बताते हैं, तुम सबका बाबा बताते हैं, जिनकी इतनी महिमा है, वो ज्ञान का सागर है। तो सागर तो ज्ञान का वही हुआ और वो ही सदगति सबकी करते और वो ही तुमको इतना ज्ञान देते। नहीं तो दुनिया में कोई में किसी को ज्ञान है? तुम तो बोलेंगे नहीं, ज्ञान थोड़ी। ज्ञान तो समय पर शुरू होता है, जब सर्व सृष्टि की सदगति होती है, अर्थात जब नई दुनिया बनती है, जिस नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो तब तो बाप आते हैं जो नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो वो बाप ये सभी बातें बच्चों को समझाते रहे ना। अरे
बच्चों को अभी शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के लिए बच्चे बहुत मुझे हुए रहते हैं। ऐसे क्या बता रहे हैं? जो शिवरात्रि के बारे में इन बच्चों को निश्चय हो जावे, तो बाप बैठे हैं। बच्चे ऐसे नहीं समझते हो कि बहुतों को निश्चय होगा ही होगा। हाँ, हो जाएगा। और ये बाप ने समझाया है। ये प्रदर्शनियां और ये प्रोजेक्टर वगैरह, जहां ये जो सब कुछ समझाया, अभी म्यूजियम में समझाया है, तो देखो इनमें से तुमको हमेशा देखते हैं कि बाबा आते 3, 8, 10, 15, 20, 25 कोर्स लेते हैं। अभी भी लिखते हैं ना कि कोर्स लेते हैं, तो ये कोर्स निकला है। तो इस कोर्स में आगे चल करके और भी एडिशन होता जाएगा ना। हाँ, इस समय इतने आते हैं, अभी इतने आते हैं, फिर वो कांटा हो जाएंगे। तो फिर कांटा हो जाएगा, उसके लिए भी बाबा कहते हैं, बच्चे जो कोई भी तुम्हारे पास आएंगे, इतने ढेर बच्चे, ये ऐसे नहीं है कि बस वो पढ़ते ही रहेंगे। नहीं, वो माया उनको वो बुद्धि का योग तोड़ करके फिर अनपढ़ बनाई देगी, बागंती हो जाएंगे, दुखदाई कांटे बन जाएंगे। और बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, जो कि तुम खुद जानते हो। ये ब्राह्मणियां पूने वाली भी जानती हैं। बाबा आते तो बहुत हैं, कोर्स भी लेते हैं, परंतु बाबा फिर वो कोर्स लेने वाले बागंती हो जाते हैं। तो बाप तो कहते हैं ना, बच्चे आएंगे तुम्हारे में कोटन में कोई में भी बिरला होंगे जो मुझे जानेंगे। क्या जानेंगे? मैं जो हूं, जैसा हूं, बिरला ही मुझे जानेंगे। तो अभी भी देखो पढ़ाते रहते हैं, 12-12, 15-15 बरस हुआ है, पढ़ाते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं बच्चे जो आने से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पढ़ते नहीं, पढ़ाते झट है। बस थोड़ा ही बुद्धि में बैठा, और बुद्धि में बैठा और टीचर बन जाते हैं। क्योंकि नॉलेज तो बहुत सहज है ना, क्योंकि नाम ही है इसका, एक हफ्ता में तुम ये नॉलेज उठा सकते हो। और तुम अगर बैठेंगे विवेक में, तो वो कहेंगे कि हाँ ये क्या है, बाबा को जानना है, और ये 84 के चक्र को जानना है। और बाबा आए ही है सतयुग का वर्षा देने। दैवी गुण भी जरूर धारण करना है। बस मुख्य बात यह है ना,
वो तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, परंतु फिर भी देखा जाता है कि नहीं, देखो ये भी खुद बैठा है ना, वो बाप और दादा है जिसको ऊंचे नंबर में जाना है। अभी जाना तो तुमको भी नंबरवार जरूर है, परंतु वो देखते हो कि वो खुद कहते हैं ये जो है ना, सतो प्रधान से जो हम तमो प्रधान बन गए, ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, जिसमें हमको आधा कल्प लगा है, और इस एक ही अंतिम जन्म में हमको सतो प्रधान बनना है। तो ये जरा तकलीफ होती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ओम शांति।